सुनार तक पहुंच जाइए और उस सुनार से अपने पिताजी के बारे में पूछ लीजिए। यही वह बात है जिससे इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है और यहीं से सीरियल सरू में आ गया है। बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि अब सरू के हाथ लग गया है वो सोने का सिक्का, जिसे वो सुनार को दिखाकर यह पता कर सकती है कि आखिर यह उसे किसने दिया। मतलब कि सुनार से सुनार ने किसने बनवाया था इसे। और यही सिक्का अब सच्चाई तक पहुंचने की सबसे बड़ी कड़ी बन चुका है। दूसरी तरफ सुनार के मुंह में अन्नपूर्णा ये कहती हुई नजर आती हैं कि कल पूजा में पंडित जी को ये सोने का सिक्का दूंगी। देखो कितनी शादी में मैंने ऐसा भी सोने का सिक्का पंडित जी को दिया था। थारे को थारी बेटी जरूर मिल जाएगी। और यहीं से कहानी एक और मोड़ ले लेती है, क्योंकि वही सिक्का अब दो अलग अलग कहानियों को जोड़ने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर अब सरू से लेकर निकल जाती है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, अपने पिताजी के सच तक पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो अन्नपूर्णा है, वह भी यहाँ अब चंद्रकांत को दिखाती हैं एक सिक्का और कहती हैं कि कल ना मैं पूजा में पंडित जी को यही देने वाली हूँ। ये सुनते ही चंद्रकांत रोते हुए कहता है कि हाँ माँ, सालों पहले मैंने भी उन पंडित जी को यही यही रुपया दिया था जिन्होंने हमारी शादी कराई थी। और यहीं पर साफ हो जाता है कि यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, सीरियल में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहां पर आमने सामने आने वाले हैं ये सिक्के। और इन सिक्कों को देखकर अब साफ क्लियर हो जाएगा कि सरू के बाबा कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत ही है। यही नहीं, कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि और उलझती चली जाती है। जब सरू पंडित जी से पूछने जाती है तो वह पंडित जी बताते भी हैं कि यही यही हैं तुम्हारे पिता। लेकिन तभी जो उनके साथ होता है तो वह कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इन्हें इनके लिए इनके पिता को ढूंढ रहे हैं। और इस एक पल में सारी सच्चाई फिर से धुंधली हो जाती है। इसके बाद चंद्रकांत वो शांत हो जाता है